हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ओल्ड कुर्ती का हम कैसे रीयूज कर सकते हैं। ये है मेरी ओल्ड कुर्ती जिसे मैं अब नहीं पहनती हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका रीयूज कैसे कर सकते हैं। ये है कुर्ती का फ्रंट पार्ट। कुर्ती के फ्रंट पार्ट में ये फ्लोवर है और बटन्स हैं, और बैक पार्ट में भी सेम ऐसे ही है, लेकिन बैक पार्ट का नेक जो है वो स्मॉल है। तो सबसे पहले मैं कुर्ती के कर लेती हूँ 2 पार्ट। इसकी बाजू है वो भी हटा लेती हूँ। ये आप देख सकते हो, मैं इस तरीके से इसके 2 पार्ट कर लेती हूँ। ये अब इसका बैक पार्ट मैं हटा देती हूँ और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके रख लिया है। अब मुझे करनी है सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग। इसमें जो फ्लोवर है मैं यहाँ से इसको कट कर रही हूँ। मुझे फ्लोवर पूरा लेना है टॉप में। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे टॉप की लंबाई लेनी है 13 इंच। इसमें फ्लोवर था तो फ्लोवर की वजह से मुझे ऊपर से इसके शोल्डर कम करने पड़े, नहीं तो ये ऊपर से भी चल जाता। अब शोल्डर के लिए मैंने इसमें 3 इंच का मार्क लग कर लिया है। आर्म होल के लिए मैं इसमें 5 इंच ले रही हूँ। ये आर्म होल के लिए है। चेस्ट के लिए मैंने 8 इंच पर मार्क कर दिया है। हिप के लिए भी 8 इंच पर ही मार्क किया है, और वेस्ट के लिए 7 पर। इसमें मुझे प्लेट्स भी डालनी है, तो वेस्ट के लिए मैंने इसमें 7 लिया है, और इसको मार्क वाली लाइन, इसको मार्क वाले पॉइंट को मिला देना है, एक लाइन सी बना देनी है। अब टॉप के लिए मैंने 1 इंच का मार्जिन ले लिया है। मार्जिन के लिए मैंने इसमें मार्क कर लिया है। इसमें मुझे बीच में प्लेट्स भी डालनी है वेस्ट में। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये रियोन फैब्रिक है तो ये स्लिप हो रहा था, तो आप चाहें तो इसमें ऑल पिन से भी इसको रोक सकते हैं। ये मैंने कटिंग कर ली है इसकी फ्रंट पार्ट की। अब मुझे करनी है इसके बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट, जो कुर्ते का बैक पार्ट है, वो मैंने फोल्ड करके रख लिया है, और उसके ऊपर ये टॉप की कटिंग है वो ऐसे ही सेम रख ली है। अब मैं इसको भी फ्लोवर वाले पॉइंट से काट लूंगी। इसमें फ्लोवर है बैक में भी, फ्रंट में भी। शोल्डर भी सेम ही कट करने हैं। आर्म होल के लिए बैक पार्ट से थोड़ा कम लेना है। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है बैक पार्ट की भी। ये देखो, फ्रंट में और बैक में दोनों में आ गए फ्लोवर। अब कुर्ते का जो नीचे का पार्ट बचा है, इसकी मैं साइड से ठीक कर लेती हूँ इसको। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 7 इंच का मार्क, और मैं ये कपड़ा जो काट रही हूँ 7 इंच का मार्क करके ये कपड़ा मैंने काट लिया है, और सेम ऐसे ही मुझे 4 पीस बनाने हैं। जो टॉप है उसमें मुझे बनानी है फ्रिल, तो फ्रिल बनाने के लिए मैं इस तरीके के 4 पीस कट कर लेती हूँ। ये 2 हो गए हैं। कुर्ते का जो बैक पार्ट है इससे बना लेने हैं मुझे 2 पीसेस। सेम यही प्रोसेसिंग है, इसको रखकर इसके ऊपर ये बना लिए हैं मैंने। ये नीचे फ्रिल बनानी है मुझे इसमें इस तरीके से।
अब मुझे करनी है बाजू की कटिंग। तो ये कुर्ते की बाजू है जो मैंने हटाई थी। बाजू बनाने के लिए मैंने इसमें 10 इंची पर मार्क कर लिया है। और इसमें आर्म होल की शेप लेते हुए मैं इस बाजू को कट कर लेती हूँ। ये मैंने दोनों बाजू साथ ही रख ली हैं। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये देखो बाजू बन गई है। और इसका नीचे का जो पार्ट है इसकी मैं सेटिंग कर लेती हूँ। ये अभी ठीक नहीं था, अभी आर्म होल भी इसके कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, तो वो मैं ठीक कर लेती हूँ। ये मैंने बाजू इसकी अच्छे से कट कर ली है। अब मुझे बाजू में फ्रिल बनाने के लिए कपड़ा काटना है। तो ये नीचे का जो पार्ट था कुर्ते का, इसमें जोड़ था, तो इसको मैं हटा लेती हूँ। और जो ये कपड़ा बच गया है इसके मैं कर लूँगी 4 पार्ट। इस तरीके से 4 पार्ट कर लिए हैं। और इसकी कर लेती हूँ मैं कटिंग। ये मेरी 4 पट्टियाँ कट गई हैं बाजू में फ्रिल बनाने के लिए। अब इसका टॉप का जो नेक है, टॉप जो कटिंग हो गई है उसका जो नेक है वो मुझे काफ़ी छोटा लग रहा है। और ये इसमें फिनिशिंग भी नहीं थी, तो सबसे पहले मुझे एक बटन हटाना पड़ेगा इसका। ये हटा लिया है मैंने। और इसका मुझे नेक बनाना है। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ नेक की कटिंग। इसको शेप देते हुए मैंने इसको कटिंग कर ली है। फ्रंट पार्ट में थोड़ी गहराई ज़्यादा ले दी है और बैक पार्ट में गहराई कम ली है। ये मैंने कटिंग कर ली है फ्रंट और बैक दोनों की। ये बटन है, इसमें दोनों में, फ्रंट में भी और बैक में भी, ये सेम ऐसे ही रहेंगे। अब ये बाजू के साइड से जो कपड़ा बचा है बाजू के आगे से, इसमें से मुझे काट ली है उरेंग पट्टी, जो जिसका बनाना है मुझे नेक। ये देखो उरेंग पट्टी काट रही हूँ मैं। अब हमारे टॉप की कटिंग हो गई थी। ये उरेंग पट्टी को जोड़ने के लिए, ये उरेंग पट्टी को जोड़ने के लिए इसके साइड टू साइड जोड़ देना है। अब टॉप का जो ये शोल्डर है इसको मैंने एक शोल्डर को जोड़ लिया है। और अब मुझे इसका बनाना है नेक। तो ये उरेंग पट्टी में मैंने जोड़ लगा लिया था। और इसमें मैं इसकी टॉप की उल्टी साइड से सिलूंगी। उरेंग पट्टी को मैं उल्टी साइड से लगाऊंगी और सीधी तरफ को फोल्ड कर दूंगी। ये मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। और ये लग गई थी उरेंग पट्टी, तो इसको मैं अंदर को फोल्ड कर देती हूँ। बहुत अच्छी पट्टी लगी है, देखो ये काफ़ी अच्छी पाइपिंग लगी है। उरेंग पट्टी को खींचना भी नहीं है और इसको लूज भी ज़्यादा नहीं छोड़ना है। टॉप का जो शोल्डर हमने एक तरफ से खुला छोड़ा था उसको भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब मुझे बनानी है इसमें फ्रिल। तो ये जो मैंने पट्टियाँ काटी थी 7 इंची की, इसमें मैंने नीचे तुरपाई कर ली है। और ये 4 पट्टियाँ थी तो मैंने 2 को जोड़ लिया है। अब मुझे बनानी है फ्रिल। तो फ्रिल बनाने के लिए जो जोड़ वाला पार्ट है वो मैंने टॉप के बिल्कुल बीच में लिया है, बिल्कुल बीच में लिया है। और इसके फ्रिल भी मैंने, एक फ्रिल तो डलती है, एक साइड से लगाते चले जाओ। ये फ्रिल लगाई है मैंने, इसका जोड़ बीच में छुप गया है, ये देखो आप। और अब मुझे डाल देनी है इसके वेस्ट में प्लेट्स। ये मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे फ्रंट में भी और बैक में भी प्लेट्स डाल देनी है जिससे कि टॉप की फिटिंग अच्छी आए। ये मैंने प्लेट्स डाल दी हैं। फ्रिल मैंने इसके फ्रंट में भी और बैक में भी दोनों में डाल दी है।
फ्रिल को एक सार करके लेते हैं तो ये बहुत सुंदर बनती है। अब मुझे बनानी है इसकी बाजू। तो बाजू बनाने के लिए मैंने ली थी 4 पट्टियाँ, तो उसमें से मैंने 2 पट्टियाँ लेकर उसको जोड़ लिया है। ये देखो, बाजू में फ्रिल भी मैं सेम टॉप के नीचे फ्रंट और बैक पार्ट में जो फ्रिल बनाई है सेम ऐसी ही बनानी है मुझे। इसमें भी बीच में जोड़ आया है, तो इस जोड़ को मैं छुपा दूंगी, वो दिखेगा नहीं है और फ्रिल भी उससे सुंदर लगेंगी। इसमें मैं बना रही हूँ फ्रिल बनाने के लिए मैंने इसमें बीच से शुरू किया है। ये देखो, बाजू में बीच से शुरू किया है। ये देखो इतनी सुंदर फ्रिल बन गई है इसके, और इसके बीच में जोड़ आ गया है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं टॉप में बाजू लगा दूंगी। यहाँ से इसमें मैं सिलाई लगा दूंगी। इसकी मैंने टॉप की बाजू लगा दी है। ये देखो कितनी सुंदर बाजू बनी है इसकी। और यहाँ ऊपर आर्म होल में मैंने छोटी छोटी फ्रिल बना दी है, उससे टॉप सुंदर लगता है। अब मुझे साइड से सिलाई लगा लेनी है। अब टॉप के साइड में मैंने मार्क करके और इसमें सिलाई लगा ली है। ये देखो कितना सुंदर सा टॉप बन गया है। इसका नेक भी काफ़ी सुंदर बना है, और नेक पर जो बटन्स और फ्लावर आ रहे हैं टॉप में, वेस्ट में, वो तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसमें हमने जो जोड़ लगाया था नीचे बाजू में और इसके फ्रंट और बैक पार्ट में, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है इस तरीके की फ्रिल बनाने से। आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो और ओल्ड कुर्ती का रीयूज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पे नया है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। कमेंट्स करके बताना कि ओल्ड कुर्ती का रीयूज आपको कैसा लगा और टॉप आपको कैसा लगा। मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।